भरोसा तोड़ देगी। और जब तू अपने माँ बाप की ना हो सकी ना, आने वाले जीवन में कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो कभी किसी की नहीं हो सकती। जो लड़का अपने माँ बाप को, एक लड़का मेरे पास आया, गुरुजी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करूंगा, इससे करूंगा। मैंने कहा शादी करेगा, माँ तैयार है क्या? बोले तैयार नहीं है, मम्मी पापा कोई तैयार नहीं। मैंने कहा शादी करेगा फिर क्या होगा? बोला मैं दूसरे शहर चला जाऊंगा लड़की को लेके। मैंने लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन जो अपने माँ बाप को छोड़ने की बात करता हो, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता हो, वो तेरे को कभी भी छोड़ सकता है किसी और के लिए। जो अपनी माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, ये उस माँ का सगा नहीं हो सका, ये तेरा क्या सगा होगा? तो ये जो मेरी बहनें, प्यारी प्यारी बहनें हैं ना, आज मैं आपको कह देता हूं कि कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो समझ लेना कि वो लड़का आपसे प्यार नहीं करता। याद रखना मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो लड़का आपसे प्यार नहीं करता, आपके सुंदर से शरीर से प्यार करता है। ये शरीर की भूख मिटाएगा, आपको पुराने कपड़े की तरह छोड़कर चला जाएगा। आपकी जरूरत नहीं है उसको, केवल आपका यूज कर रहे हैं लोग, केवल अपने इच्छाओं वासनाओं की पूर्ति का साधन बना रहे हैं आपको। इसलिए प्यार के चक्कर में ना पड़ना। प्यार ऐसे नहीं होता, प्यार कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। जरा गंभीरता से समझिएगा। एक आज समाज में क्या चल रहा है जरा समझिएगा, क्या चल रहा है वो भी समझिएगा। एक स्त्री मेरे पास आई रोती रोती, एक महिला रोती रोती मेरे पास आई, गुरुजी मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ऐसा उस माँ ने कहा। एक स्त्री बोली कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, हमारे पास खाने को रोटियां नहीं है, बच्चे को पढ़ाने की फीस नहीं है। हमने उस लड़की से कहा तू अच्छे घर की दिख रही है, अच्छी लग्जरी लाइफ दिख रही है आपकी, फिर भी खाने को रोटी नहीं है। उस लड़की ने जो दर्द कहा, शायद आप में से बहुत सारी माताओं का वही दर्द हो। मैं समाज का दर्द आपके सामने रख रहा हूं और ये कड़वी सच्चाई रख रहा हूं, गंभीरता से समझिएगा मेरी माँ। एक स्त्री ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और मेरा पति बैंक का मैनेजर है। मैंने कहा बैंक का मैनेजर है तो अच्छा खासा कमाता होगा? बोली हाँ 50,000 रुपये महीने कमाता है। मैंने कहा 50,000 महीने तो सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ा रही हो बच्चे को और कह रही हो खाने को रोटी नहीं है, ऐसी हालत क्यों? तब वो लड़की रोने लगी और वो स्त्री रोने रोने कहने लगी, रोते रोते, महाराज मेरे पति को पड़ोसन ने झूठे प्रेम के जाल में फंसा लिया है। मेरे पति को पड़ोसन ने झूठे प्रेम के जाल में फंसा लिया है और वो पराई नारी मेरे पति से सारा पैसा लेती है। मेरा पति पागल हो गया उस स्त्री के लिए, उसी के पास रहता है, उसी के साथ खाता है, उसी को सारी संपत्ति देता है, हमें देखता नहीं। ऐसी बात कहती कहती वो लड़की, वो स्त्री रोने लगी। 5 साल का नन्हा सा बेटा उसकी गोद में था। ये दर्द ना जाने कितनी माँओं का है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिनके पतियों का दूसरों के साथ चक्कर है, हाँ, और बेचारी वो रो रही हैं। कहते हैं ना, एक नारी का घर एक नारी ही बिगाड़ती है, एक औरत का घर एक औरत ही बिगाड़ती है, एक महिला का घर एक महिला बिगाड़ती है। मैंने उस लड़की से, स्त्री से कहा, बहन तू रो मत, भगवान तेरे पर कृपा जरूर करेंगे। वो चली गई। संयोग देखना कि उसी जगह में कथा सुनाने गया और उसकी वो सौतन
जिसके साथ उसके पति का चक्कर था वो कथा सुनने आ गई। और कथा में मैं यही प्रसंग सुना रहा था। मैंने कहा देखिए भगवान का निर्णय क्या है। अब आप यदि किसी के घर को बिगाड़ोगे, आप स्त्री होके पराई स्त्री का घर बिगाड़ोगे या पुरुष होके पराई पुरुष का घर बिगाड़ोगे, किसी के हंसते खेलते घर पे आग लगाओगे, तो परिणाम क्या होगा मैं परिणाम बोल रहा हूं, बस मुझे व्याख्याएं करने का वक्त नहीं है। परिणाम सुन लीजिए। एक गांव पे एक वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने पूरे गांव का माहौल गंदा कर रखा था। एक दिन गांव वाले एक महात्मा के पास गए, महात्मा जी घर चलिए, गांव चलिए। ये वैश्या ने आग लगा दी पूरे गांव पर। संत जी आए और वैश्या की कुटिया के सामने, घर के सामने अपनी कुटिया बनाई और सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगे। अब वैश्या के जितने ग्राहक थे वो देखते देखते बाबा के चेला हो गए। वैश्या को बड़ा बुरा लगा कि बाबा ने मेरे घर के सामने कुटिया बनाई, मेरा धंधा चौपट कर दिया। एक दिन वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ और संत की कुटिया पे आग लगा दो। वैश्या के कुछ यार गए और कुटिया पर आग लगाए। कुटिया जलने लगी। उसी क्षण देखिए परमात्मा का निर्णय, जब वैश्या ने संत की कुटिया पर आग लगवाई तो भगवान ने अपने हाथ खड़े किए और भगवान ने हवा चलाई। और भगवान ने जब हवा चलाई तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर पे जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारे घर पे आग लगा दी। संत जी ने कहा बेटी मैंने तेरे घर पे आग नहीं लगाई। तो किसने लगाई? संत ने कहा कि तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो वो कब गड्ढे पे गिरेगा ये तो राम जानता है, लेकिन आप उसी दिन गड्ढे पे गिर जाएंगे जिस दिन आपने किसी के लिए गड्ढा खोदा, आपने किसी के लिए बुरा सोचा। भगवान के घर अंधेर है, देर नहीं। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है। देर सवेर परिणाम मिलेगा, मिल के रहेगा। इसलिए अपने घरों में आग ना लगाएं। अपनी पत्नी के साथ खुश रहें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, अपनी कमाई पे संतुष्ट रहें। और पुरुषों को भी अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुश रहना है, नारियों को भी अपने पति और अपने बच्चों के साथ खुश रहना है। सूखी रोटी सूखी रूखी हलवा पूड़ी परमात्मा जो दे खाओ और भगवान का गुणगान गाओ। यहाँ वहाँ ताक झांक ना करना, नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। मेरी बहनों से प्रार्थना है कि तुम्हारे कपड़े पे दाग लग जाएगा ना तो तुम छुड़ा लोगी, कपड़ों को निरमा से इत्यादि ड्राई क्लीन करा के छुड़ा लोगी। कपड़े का दाग छूट जाता है मेरी बहनों मेरे भाइयों, पर कहते हैं ना चरित्र पे दाग लग जाए, तो कोई साबुन ऐसा नहीं है जो चरित्र के दाग को छुड़ाए। इसलिए मैं बहनों से हाथ जोड़ के कहूंगा कि आपके चरित्र की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। हाँ, किसी पुरुष को अपने करीब मत आने दीजिएगा। ये दुनिया तुम्हें केवल अपना बनाता है, केवल अपनी हवस मिटाने के लिए। इसलिए कहीं गलत हाथों में मेरी बेटियां मेरी बहनें ना चली जाएं। इसलिए मैं अपनी बहन और बेटियों को सावधान करता हूं कि अपने आप को, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को बचाएं, संभालें। और तुम याद रखना मेरी बहनों, कई बार आप लोग अपने माँ बाप पर एक आरोप लगाती हो कि मेरे माँ बाप बड़े पक्षपाती हैं, मेरा भाई रात के 10 बजे तक घर नहीं आता तो माँ बाप को चिंता नहीं होती, और मैं कॉलेज से आधा घंटा लेट आती या कोचिंग से आधा घंटा लेट आती तो मम्मी जान खा जाती, कहाँ थी कहाँ थी कहाँ थी कहाँ थी। ऐसा होता है कि नहीं? बेटियां आरोप लगाती हैं अपने माँ बाप पर कि मेरे माँ बाप भी पक्षपाती हो गए, भाई का पक्ष तो अच्छा लेते हैं, भाई को तो कुछ नहीं बोलते, पर मैं तो 15 मिनट लेट आऊं तो ऊपर चढ़ जाते हैं, कहाँ थी कहाँ थी। क्यों? ये आरोप बेटियों का है। आज मैं इस आरोप पर प्रकाश डालता हूं, जरा सुनना। माँ बाप क्यों तुम्हारी चिंता करते हैं? एक बात बताना मेरी बहनों, यहाँ जितनी मेरी बहन बैठी हैं वो ध्यान से सुनेंगी और माँ बाप भी सुन के बेटियों को बताएंगे। आप जब
बाजार जाती है ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा सरिया की दुकान होती है, जहाँ सरिया बिकता है, लोहा सरिया बिकता है ना। तो ये बताओ कि सरिया दुकान के अंदर रखता है दुकानदार या दुकान के बाहर? बोलो, अधिकतर दुकानदार सरिया को कहाँ रखते हैं? भीतर के बाहर? बोलो, बाहर रखते हैं। उस सरिये पर पानी गिरता है, धूप पड़ती है, सर्दी गिरती है, सरिया कहाँ होता है? कहाँ होता है? बाहर होता है। और सोनी जी की दुकान पे जाओ और कहो सोनी जी हमें हीरा खरीदना है, तो हीरा दिखाओ, तो सोनी जी हीरा को बाहर रखते हैं दुकान के भीतर? बोलो, दुकान में भीतर, और भीतर के भीतर तिजोरी, तिजोरी के भीतर गुप्त, वहां से एक डिब्बी निकालते लाल कलर की, खोलते हैं, उसको पहुंचते हैं, पहले डिबिया को पहुंचेगा, फिर खोलेगा, दिखाएगा दूर से, कितने का है? 4 लाख का। तो जिसकी कीमत ज्यादा होती है ना मेरी बहनों, उसको घर में सुसज्जित करके रखा जाता है, और जिसकी कीमत नहीं होती वो तो दुकान के बाहर पड़ा है सरिया। तुम्हारा भाई सरिया है और तुम तो घर की हीरा हो, इसलिए तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी चिंता ज्यादा होती है। जैसे सोनी को हीरे की चिंता ज्यादा होती है, सरिये की चिंता नहीं होती। बेटा तो सरिया है, बाहर घूमता रहेगा, चलेगा, पर तुम घूमोगी बाहर ना, तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाए, क्या दुर्घटनाएं घट जाएं। इसलिए तुम्हारी चिंता ज़्यादा है तुम्हारे माँ बाप को, इसलिए वो घर में तुम्हें अंदर रखना चाहते हैं, बाहर नहीं रखना चाहते। हाँ, क्या करें, जमाने की हर नज़र अच्छी होती ना तो तुम्हें घर पे कैद करने की ज़रूरत नहीं होती। जब रक्षाबंधन आती है ना, तो आप अपने भाइयों से कहा करो कि रक्षाबंधन में तुम्हें राखी बांधी हूँ तो मुझे उसका इनाम दो। क्या इनाम लोगी? तो कहा करो कि मेरे भाई, जिस नज़र से तू मुझे देखता है, सारी लड़कियों को इसी नज़र से देखा कर, किसी बहन को गलत नज़र से ना देखना, क्योंकि बलात्कार करने वाले अब पुरुष भी किसी बहन का भाई तो था, हाँ या ना? बलात्कार करने वाले भी किसी बहन के भाई हैं या नहीं? किसी माँ के बेटे हैं कि नहीं? हाँ मेरी बहनों, आप अपने भाइयों को अच्छा बना दोगी ना तो हिंदुस्तान का हर पुरुष अच्छा हो जाएगा। फिर हर लड़की तुम रात को 12 बजे घर आना, कोई दिक्कत नहीं। पहले तुम अपने भाइयों को तो ठीक कर लो। और ये जितनी मम्मियाँ बैठी हैं, तुम जिस दिन अपने बेटों को ठीक कर लोगी और अपने भाइयों को ठीक कर लोगी, उस दिन पूरी रात भी घर नहीं आओगी तो कोई तुम्हारी चिंता नहीं करेगा। सबको विश्वास रहेगा मेरी बेटी जहाँ होगी सुरक्षित होगी। पर क्या करें, तुम्हारे भाइयों की नीयत खराब है, बेटों की नीयत खराब है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, क्षमा करना, जिनकी है उनको बोल रहा हूं। यदि ये नीयत ठीक हो जाए ना, हर मर्द की, हर पुरुष की, तो कुछ गलत नहीं। तो मेरी बहनों से प्रार्थना है, कभी तुम ऐसा कोई काम ना करना कि आपके माँ बाप सिर झुका के चलें। जब तुम भाग जाती हो ना मेरी बहनों, तो तुम्हारे माँ बाप जिस गली से निकलते हैं, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई, बेटी भाग गई। सारी दुनिया तुम्हारी माँ को गलत कहते हैं कि बेटी ऐसी थी तो माँ भी ऐसी रही होगी। आपकी माँ को उंगलियां, उसके, आपकी माँ पतिव्रता नारी है, आपकी माँ पवित्र है, पर आपके कारण उसके चरित्र पर भी दुनिया उंगलियां उठाने लगती है कि बेटी ऐसी है तो माँ भी ऐसी होगी। तो मैं, आप जितनी बहनें बैठी हैं, सबसे आज मैं संकल्प लूंगा कि आप जीवन में कभी ऐसा कार्य ना करना कि आपके माँ बाप को शर्म से सिर झुका के जीना पड़े। कुछ ऐसा कर दिखाना कि आपके माँ बाप गर्व से कह सकें कि ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। उठाओ दोनों हाथ। कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपके माँ बाप को शर्म से सिर झुका के जीना पड़े। हाँ, ले रही हो संकल्प मेरी बहनों? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। एक संकल्प और लेते हैं आज, एक संकल्प और लेते हैं। ये बताओ, एक बोतल पानी कितने का आता है? बोलो मेरी माँ।
एक बोतल पानी कितने का आता है? 20 रुपए का। एक बोतल 1 लीटर पानी 20 रुपए का। कितने का? 1 लीटर पानी जबलपुर में 20 रुपए का बिकता है। और आपको मैं रोज देखता हूं, छत से जब मैं खड़े होकर देखता हूं तो बहुत सारे लोगों की टंकियां भर गईं, फिर भी पानी बह रहा था, फिर भी पानी बह रहा था। यदि 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 100 लीटर पानी बह गया तो बताओ कितने का हुआ? 2000 का हुआ या नहीं? हो गया। यदि 20 रुपए लीटर पानी है तो 100 लीटर बह गया तो 2000 रुपए बह गए। मेरी मां, पानी को आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? जल जीवन है। नर्मदा कैसे बचेंगी? जब आपके घर का जल बचेगा तो नर्मदा मां बचेंगी, नहीं तो नर्मदा भी सूखती जा रही है, छोटी सकरी होती जा रही है। नदियां गंदी हो गई, सूख गई। जो नदियां कभी नहीं सूखा करती थी वो आजकल आपको सूखी मिलेंगी, केवल हमारी और आपकी लापरवाही के कारण। क्या हमारा फर्ज नहीं है मेरी मां कि हम पानी बचाएं? यदि तुमने टंकी मशीन चालू की है तो जिम्मेदारी से बंद भी तो करो। ये किसकी जिम्मेदारी है? भले पानी आपके घर के बोर से आता है, पर वो पानी तो परमात्मा की देन है, लिमिट है उसकी, ईश्वर ने तौल कर दिया है, इतना ही मिलेगा। दिनों दिन पानी जमीन से नीचे जा रहा है। हम लोग छत का पानी बरसात में बह जाता है। यदि 2000 रुपए खर्च करें तो वाटर हार्वेस्टिंग बनवाएं, 5 बाई 5 का गड्ढा खोदें और उसमें बड़ा बड़ा पत्थर डाल के रेत का लेयर बिछाएं और छत के पानी का कनेक्शन हम उस गड्ढे पे कर दें तो क्या होगा? तो पानी जो छत पर गिरता है बरसात में लाखों लीटर वो जमीन के अंदर जाएगा और पानी का स्तर ऊपर आएगा। क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है? बोलो मेरी माँ, क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है? यदि है तो काम आज से ही करेंगे आप लोग। कौन कौन जल बचाने के लिए जागेंगे? जल कौन कौन बचाएगा? हाथ उठाओ, बोलो एक बार। आज से हम व्यर्थ में जल को नहीं बहाएंगे। कई लोगों की आदत होती है, ब्रश कर रहे हैं, नल चालू है, नल चालू है। अरे भाई बंद करो ना एक हाथ से, जब कुल्ला करना है तो खोल लो, क्या जरूरत है? जितना पानी बचा सको मां, बचाना बच्चों के काम आएगा। दूसरी बात, आज से कौन कौन जल बचाने के लिए संकल्पित होगा? उठाओ हाथ, बोलिए आज से हम जल बचाएंगे। नर्मदा के तट पर बैठे हैं, नर्मदा की रक्षा तब होगी जब जल बचेगा, और जल ऐसे बचेगा जब आप जागरूक होंगे। दूसरी बात, मैया जा रही हो? टाटा। हाँ, अब 10 तारीख से देखना टीवी पे, हाँ, खा के जाना, भूखी जाओगी मैया। बहुत दूर से, कहां से? नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से आए हो आप? ओहो, तब तो बड़ा दूर है, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। हमारी एक मैया गोवा से आई है केवल कथा सुनने, जबलपुर गोवा। यहां से लोग गोवा घूमने जाते हैं। गोवा से एक मैया आई कथा सुनने। मैया कहाँ बैठी हैं? आ जाओ मंच पे। गोवा से आई, एक बार तालियां मैया के लिए। आज कुछ भक्त ना रीवा से आए थे, बड़ा दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, स्वागत है आपका। चलिए दूसरा संकल्प लेते हैं, आज से हम कम से कम एक पेड़ लगाएंगे और उसे बचाएंगे, बड़ा करेंगे, परवरिश करेंगे। कौन कौन? इस कथा के नाम से एक पेड़ कौन लगाएगा? कौन सा पेड़ लगाओगे माँ? कौन सा? हाँ? पीपल, वटवृक्ष, आम, आंवला, इन पेड़ों को कौन कौन लगाएगा? बोलो मेरी माँ, लगाओगी ना? एक पेड़ जरूर लगाना मरने के पहले। कौन कौन लगाएगा? सब लगाएंगे। वाह, आप अच्छे लोग। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी से, दूसरा विवाह प्रद्युम्न जी हुए, प्रद्युम्न ने रति से विवाह किया, समरसुर को मारा। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से,
तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, चौथा विवाह कालिंदी से हुआ, पांचवा विवाह उज्जैन में मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां विवाह लक्ष्मणा से, और भौमासुर नाम के दैत्य को मार के भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। भौमासुर को मार के कन्याओं ने कहा प्रभु हमसे विवाह कर लो, तब भगवान ने विवाह किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। आज भगवान राजा नृग पर कृपा करते हैं, पौंड्रक को भी मारते हैं। अच्छा, पौंड्रक नाम का एक राजा था, नकली कृष्ण बन रहा था। आजकल मार्केट पे नकली भगवान भी बहुत घूम रहे हैं, जरा बच के रहना। कौन ज्यादा है? नकली भगवान, फ्रॉड भगवान। कौन से भगवान? फ्रॉड भगवान। एक गुरुजी बोले कि भगवान को फेंक दो। अभी कुछ दिन पहले ना एक बाबा जी भगवान को फेंकवा देते थे और लोग ना पूजा। एक बाबा जी दूध से नहाते थे और दूध से नहा के वो खीर बनवाते और शिष्यों को बांटते, लोग खेद खाओ प्रसाद बाबा जी का, और लोग खाते। वो बाबा मूर्ख नहीं है, खाने वाले मूर्ख हैं। अपने आप को भगवान सिद्ध कर दिया। अच्छा ये बताओ मैया जी, आपके पति कितने हैं? क्या 4-5 पति हो सकते हैं आपके? बोलो, क्या आपके पति की जगह कोई ले सकता है? मैया बताओ, क्या आपके पति की जगह कोई ले सकता है? जैसे 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 आपके पति की जगह कोई नहीं ले सकता, उसी प्रकार हमारे भगवान नारायण की जगह कोई नहीं ले सकता। हमारे कृष्ण की जगह, राम की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई गुरु घंटाल भगवान नहीं बन सकता। गुरु है। गुरु मार्गदर्शक हो सकता है, ईश्वर तक पहुंचाने का साधन हो सकता है, गुरु भगवान नहीं हो सकता। भगवान वो है परम पिता, जिसे हम नारायण कहते हैं। बताओ भगवान का नाम क्या है? बोलो क्या है मैया? क्या नाम है? नारायण। इसीलिए भगवान भगवान है। भगवान बनने की गलतियां ना करें। कोई भगवान, कुछ लोग ना, एक परंपरा हमारे भारत में है। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा राम तो एक ही भाई, कोई 10-20 थोड़ी हैं। उन्होंने कहा नाना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। उन्होंने 4 राम कह दिए। हम कंफ्यूज हो गए। हमने कहा ये क्या है? बोले राम 4 हैं। हमने कहा पागल मत बनो, राम एक ही है। अब देखो इसको सही तरीके से कैसे बोले। एक राम गिनना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। कितने हो गए? अब मैं इन 4 को एक करता हूं, सुनना। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अब कितने हुए? आप यदि शब्दों को बदल देंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। और वही हमारे यहाँ भारत में चल रहा है। कुछ लोग एक बाबा की तस्वीर लिए घूमते हैं, कहते हैं ये भगवान है। राम कृष्ण की पूजा कहो कि इनकी करो, बोले नहीं नहीं ये तो ये भगवान नहीं, ये भगवान है। बाबा को भगवान बताते हैं, इनको ही फ्रॉड भगवान कहते हैं। आजकल मंदिरों में भी एक बाबा को राम और कृष्ण से ऊपर रख दिया गया। एक बाबा जी हैं, उन बाबा को राम कृष्ण के मंदिर में ऊपर बिठा दिया, बोले बाबा भगवान है। अरे भैया जी, जब पति की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, तो भगवान की जगह ये बाबा कैसे ले सकते हैं? भगवान भगवान है, उनकी जगह कोई। क्या राम की जगह कोई ले लेगा? क्या कृष्ण की जगह कोई ले लेगा? क्या नारायण बन जाएगा कोई? यदि मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो बताओ
यदि मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो मेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा, और मैं तो बेवकूफ हूं। यदि आपने मान लिया मुझे भगवान तो आप डबल बेवकूफ हैं, महामूर्ख आप हो जाएंगे यदि मुझे भगवान मान लेंगे तो। मैं भगवान नहीं हूं, कोई भगवान नहीं हो सकता। जीवात्मा बिंदु मात्र है, हम बिंदु हैं और परमात्मा सिंधु है। कहाँ बिंदु, कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य। क्या सूर्य को जुगनू से आप तौल सकते हैं? जुगनू चमचम चमकती है ना, हम जुगनू हैं और परमात्मा सूर्य है। हाँ मेरी माँ, तो भगवान की जगह कोई नहीं ले सके। ये जितने भगवान बने घूम रहे हैं ना बाबा जोगी, सब फ्रॉड हैं, एक नंबर के। कृष्ण के जमाने में भी एक था पौंड्रक, भगवान ने उसका संहार किया था। भगवान के जमाने में भी नकली भगवान थे, तो आजकल हैं तो कोई आश्चर्य मत कर लेना। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ या ना? हमारे भगवान का नाम क्या है बताओ? जोर से, जोर से, जोर से। नारायण हमारे भगवान का नाम। वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है। मरने के बाद जब तुम मरोगे तो राम राम जपा जाएगा, किसी बाबा का नाम नहीं जपा जाएगा। ये राम का नाम ही ऐसा है जो मंदिर से शुरू होता है और शमशान तक चलता है। राम नाम सत्य है। उस सत्य को तुम कह रहे हो कि ये भगवान नहीं है? मूर्ख, दिमाग खराब है आपका। उसकी सत्ता पर उंगलियां उठाओगे? भगवान ने जरासंध को भीम भैया ने मारा, शाल्व का उद्धार, दंत वक्र का उद्धार किया। भगवान के परम भक्त का नाम था सुदामा। सुदामा के पिता का नाम था धर्माध्वरी सुतः सुदामा। धर्माध्वरी इनके पिता का नाम था। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। बचपन से ही सुदामा भगवान का भजन करते, कभी उन्होंने चाहत नहीं रखी। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी जी हमारे घर रोटी नहीं है खाने को, जाइए कृष्ण से कुछ मांग लीजिए। सुदामा ने कहा, हम भक्ति करते हैं कुछ चाहत के लिए नहीं, कुछ चाहते नहीं है। एक अच्छा भक्ति दो प्रकार की, एक सकाम एक निष्काम। एक पिता के दो बेटे थे। एक बेटा बोला, पिताजी आप मुझे पूरी संपत्ति दे दो और आप हरिद्वार चले जाओ। एक बेटे ने पिता से धन मांगा और बाप को हरिद्वार का रास्ता कहा। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी आप मेरे पास आओ, मैं आपके चरण दबा करके पुत्र धर्म निभाऊंगा और आपकी सेवा करके पुत्र ऋण अदा करूंगा। अब आप बताइए दोनों बेटों में अच्छा बेटा कौन सा है? जो पिता से मांगता है वो, या जो पिता को मांगता है वो? बोलो। एक पिता से मांगता है, एक पिता को मांगता है। उसी प्रकार भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, एक वो होते हैं जो भगवान को मांगते हैं। सुदामा ने भगवान से नहीं मांगा, सुदामा ने भगवान को मांगा। राम राम। सुदामा जी भगवान को मांगते हैं। आज सुशीला से कहा कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, तो 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी के लिए मांग कर ले आई सुशीला। चले सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर। आइए दर्शन करते हैं सुदामा जी। 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चले। चलते चलते थक गए, एक पेड़ की छांव में सुदामा जी बैठ गए। उसी क्षण एक गाड़ी वाले आए, भगवान ही गाड़ी वाले बनकर आए। सुदामा भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा बोले द्वारिका जा रहे हैं। अच्छा, अरे मैं भी द्वारिका जा रहा हूँ, चलो। याद रखना भक्तों, चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुँचाना तो खुद द्वारिकाधीश का काम है। सुदामा जी को द्वारिका में भगवान ने छोड़ दिया। सबसे पूछते हैं, क्या ये कृष्ण की नगरी है?
हाँ। क्या ये कृष्ण की नगरी है? हाँ। आगे चले सुदामा, द्वारपाल मिल गए। कहा मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। दोनों हाथ उठा के मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता